कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के बस भी करो ये गोलियां ऐसे वेस्ट करना और मेरे साथ चलो। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे एनडी हॉस्पिटल में डिटेल्स फिल कर दी है। ओफो ये बंद भी करो आप। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे उस एनडी हॉस्पिटल में जाने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था। वो तो मुझे उस डॉक्टर की डिग्री आपकी वजह से जबरदस्ती से कंप्लीट करनी पड़ी, जस्ट बिकॉज मैं भी आपके जैसे उस एनडी हॉस्पिटल में जाकर एक महान डॉक्टर बनूं, है ना? सो गाइस ये है जे-होप, या फिर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर जे-होप, जिनको डॉक्टरशिप में बिल्कुल भी 1% इंटरेस्ट नहीं है एंड उन्होंने अपनी डिग्री रिसेंटली कंप्लीट की। जे-होप को स्टार्टिंग से ही डॉक्टर नहीं बनना था क्योंकि उनको मिलिट्री में जाना था, आर्मी ऑफिसर बनना था, दैट्स व्हाई। अच्छा डॉक्टर नहीं बनोगे तो फिर क्या ये मिलिट्री में जाकर ऐसे गोलियां धाड़ के मरना चाहते हो क्या? ओके सो गाइस ये है डॉक्टर हान, एनडी हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर। डॉक्टर हान की वाइफ की बहुत साल पहले डेथ हो चुकी रहती है, दैट्स व्हाई डॉक्टर हान जॉब को अकेले संभालते आ रहे हैं। हालांकि इनका बिहेवियर थोड़ा रूड एंड स्ट्रिक्ट होता है, बट ये हॉबी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बट डैड प्लीज समझने का ट्राई तो कीजिए। मुझे बचपन से मिलिट्री में जाने की इच्छा थी, ना कि डॉक्टर बनने की यार। तुम भी मेरी बात समझने का ट्राई करो हॉबी। मेरे लाइफ में सिर्फ तुम ही हो और मैं तुम्हें ऐसे खुद से अलग नहीं भेज सकता। अच्छा तो फिर आपने डिसाइड कर ही लिया है ना कि उस एनडी हॉस्पिटल में मुझे ठूसना ही है। लैंग्वेज हॉबी जरा तमीज से बात करो। जी मीना मुझे लगा ही था तुम यहाँ पर बैठकर ऐसे किसी ना किसी को फिर से टपका ही रही होंगी। शोला है ये तन मेरा, अरे देखो तुम आ गई। हाँ मैं आ गई, लेकिन तुम तो नहीं आई थी ना मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए। अरे सारी यार, मैं और युंजुना तुम्हें लेने के लिए आ ही रहे थे कि ये जो यहाँ पे लेटा है ना दुष्ट मनुष्य, उसकी वजह से हम दोनों को आने में वहाँ पे विलंब हो गया था। अदरवाइज हम दोनों तो वहाँ पे टपकने ही वाले थे, आई मीन एयरपोर्ट पे। अबे ओ अंग्रेजी की औलाद, वो एयरपोर्ट है ना कि एयरपोर्ट। अरे बिटिया बड़े दिनों के बाद आओ हमारे गले मिलो। अंकल झुनझुन वाले। अंकल आप कैसे हो? और हम तो बिल्कुल टनाटना टूरी है बिटिया। तुम बताओ तुमको कोनो आने में तो तकलीफ तो नहीं हुई ना? नो अंकल बिल्कुल भी नहीं, और होती भी कैसे? आपने मेरे लिए स्पेशल वो प्राइवेट जेट जो भेजा था। और हाँ काहे कि तुमको जरा सा भी तकलीफ ना होना बिटिया यहाँ तक आने के लिए, इसलिए। अरे युंजुनवा तुम काहे ऐसे टुकुर घूरत हो भाई? आवा इधर। ते बिटिया से नहीं मिलना है का तुमको? उतने साल बाद तो वो आई है इधर। यस अंकल झुनझुन वाले आपने बिल्कुल सही कहा, पूरे 5 साल बाद मिल रहे हैं हम दोनों। है ना युंजुना? ना रास्ता मालूम, ना तेरा नाम पता मालूम, कैसे I miss you so much युंजुन। Hello, Dr. Sugar. Myself, Dr. RM.
कोई बात नहीं, लगता है आपको किसी से हाथ मिलाने में उतना इंटरेस्ट नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना डॉक्टर आर्यन। खैर, ये सब फॉर्मेलिटी की बातें छोड़ो। मैंने सुना कि आप फॉरेन से आए हो। यस यस, मैं फॉरेन से आया हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? I mean, ऐसे जगह पर, वो भी डॉक्टर जियोन जंगकुक के साथ। लगता है तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। ऑफ कोर्स, तुम्हें कौन नहीं जानेगा। तुम तो सियोल के भाई जाने माने डॉक्टर जियोन जंगकुक हो, जो कि एनडी हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। डॉक्टर शुगा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप अपने मुंह से मेरी तारीफ कम और जहर ज्यादा उगल रहे हो? डॉक्टर शुगा, एक्चुअली हम दोनों यहाँ पे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने आए थे। ओके सो गाइस, दिस इज डॉक्टर आर्यन। ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं एंड वहाँ पे ही काफी फेमस डॉक्टर रहते हैं। अच्छे बिहेवियर के साथ साथ ये इंटेलिजेंट भी रहते हैं एंड यस, ये जंगकुक के बचपन के फ्रेंड रहते हैं। ऑलमोस्ट 5th स्टैंडर्ड तक वो दोनों साथ में ही स्टडी करते हैं, लेकिन उसके बाद आर्यन की फैमिली फॉरेन शिफ्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बट अलग होकर भी उन दोनों की फ्रेंडशिप नहीं टूटती। आर्यन को जब भी वेकेशंस की छुट्टियां मिलती थी, वो जंगकुक से मिलने यहाँ कोरिया आता था। ओह, सो आप दोनों को मुझसे एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना था। दैट्स व्हाई आप दोनों ने मेरी बेल की। तभी तो मैं सोचूं कि ऐसे ही कोई मेरी फ्री में बेल क्यों करेगा। जरूर कुछ ना कुछ तुम दोनों को मुझसे काम होगा, है ना? डॉक्टर शुगा, जैसे कि तुमने कहा कि फॉर्मेलिटी की बातें छोड़ते हैं, सो मैं तुमसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, क्या तुम हमारे एनडी हॉस्पिटल में आकर हमारे साथ मिलकर वर्क करना चाहते हो? हेलो आर्यन, सब कुछ दिन ब दिन खराब होता जा रहा है यार। अब ये सब मेरे सर के ऊपर जा रहा है। क्यों, फिर से कुछ हुआ क्या हॉस्पिटल में जंगकुक? हाँ, फिर से उस कमीने ने अपने फायदे के लिए बेचारे गरीब की जान ले ली और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ये सब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा यार। प्लीज तो प्लीज यहाँ आ जा। जंगकुक प्लीज काम डाउन। ऐसे कैसे मैं काम डाउन हो जाऊँ आर्यन? ये जो हॉस्पिटल है वो मेरे डैड का है। उन्होंने इतने मेहनत से इस हॉस्पिटल को खड़ा किया, दिन रात मेहनत करके। और वो केंजो इस हॉस्पिटल के नाम पे छुप के इतने घटिया काम कर रहा है। और सबसे बेकार बात क्या है पता है? उसके इस काम के बारे में किसी को भी भनक नहीं लगती, क्योंकि उसने वो बना के रखी है ना अपनी राक्षसों की सेना। ऐसा है तो फिर लगता है कि अब सही टाइम आ गया इस गेम को पूरी तरीके से पलटाने का जंगकुक। आर्यन तुम आ गए। यस कुकी, मैं आ गया। नाउ डोंट क्राई। A few moments later. सब कुछ दिन ब दिन बिखरते ही जा रहा है यार। रेत मानो मेरे हाथ से फिसलती ही जा रही है और मैं कुछ भी कर ही नहीं पा रहा। एंड इसकी वजह से तो आजकल मोम भी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी है। क्या डॉक्टर जिन ने उस केंजो के साथ इस न्यू मैटर पे बात की? नहीं आर्यन, और करके भी क्या फायदा? वो साला केंजो किसी भी तरीके से इस मैटर को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से दबा ही देता है। वो मोम एंड मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो हम दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करता हो, लेकिन हम दोनों उसकी रियलिटी ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं। लेकिन उसको थोड़ी ना पता कि हम दोनों उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। जंगकुक, जैसे कि तुमने मुझे बताया कि उसने अपनी एक डॉक्टर की टीम बनाई इस इलीगल वर्क को चलाने के लिए, सो मैंने भी ये सोचा कि क्यों ना हम भी हमारी एक टीम बनाए, डॉक्टर की टीम, जो हमारी हेल्प करे उसका भांडा फोड़ने के लिए। ट्रस्ट मी कुकी, उसको हराना सिर्फ 2-3 इंसानों की बस की बात नहीं है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। उसके हाथ में पूरी इंडस्ट्री है और उस जैसे इंसान को तोड़ने के लिए हमें हमारी एक टीम बनानी ही होगी, जो हमें हेल्प करे इस हॉस्पिटल को बचाने में और उसका भांडा फोड़ने में। डॉक्टर्स की टीम? पर वो कैसे? हाँ, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है जंगकुक, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो एंड फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। हमें हमारे पहले टीम मेंबर्स को सेंट्रल जेल से छुड़ाना है। व्हाट? सेंट्रल जेल? हमारा पहला टीम मेंबर?
ये कौन है? डॉक्टर शुगा, जो कि भूसान के एक जाने माने डॉक्टर थे, बट 5 ईयर एगो उनको किसी एक स्कैंडल में फंसाया गया, जिसकी वजह से उनको जेल हो गई। एंड यू नो व्हाट माय फ्रेंड, उन पे केस करने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर केंजो था, जो कि हमारा दुश्मन है। What? डॉक्टर केंजो? But how can this possible? I mean, डॉक्टर शुगा तो बुसान के हॉस्पिटल में डॉक्टर होंगे ना? तो फिर इन दोनों का कनेक्शन कैसे? इतना तो मुझे भी डिटेल्स में नहीं पता जंकुक, बस मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली इंटरनेट एंड न्यूज से, और मुझे ये भी पता चला कि डॉक्टर शुगा अभी भी सियोल जेल में कैद है। अच्छा, तो अब हमें उसको वहां से छुड़ाना है। What? बट क्यों? ओफो डम्बो, वो हमारे दुश्मन का दुश्मन है, तो हुआ ना हमारा दोस्त। ओह, तो तुम ऐसे आ रहे थे, मतलब कि अब डॉक्टर शुगा डॉक्टर केंजो से नफरत करता है, जस्ट बिकॉज डॉक्टर केंजो की वजह से ही उसको जेल में जाना पड़ा। Am I right? हाँ, शुक्र है दिमाग की बत्ती तो चली। ये सब ठीक है, लेकिन क्या डॉक्टर शुगा हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे? तो दैट्स व्हाई तुम दोनों मेरे पास आए हो। यस डॉक्टर शुगा, और हम ये भी जानते हैं कि अगर डॉक्टर केंजो के वजह से तुम पे केस हुआ है तो जरूर इसमें गलती उसकी होगी, ना कि तुम्हारी। यस डॉक्टर शुगा, जहाँ तक मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च किया है उससे मुझे यही पता चला कि तुम्हारा रिकॉर्ड तो पूरी तरीके से क्लीन था, तो फिर तुम अचानक से 5 ईयर पहले उस स्कैंडल में कैसे फंस गए? गुड क्वेश्चन डॉक्टर आर्यन, लेकिन वो क्या है ना, ये लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। इट्स ऑलराइट डॉक्टर शुगा, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो फिर क्या मैं ये समझूं कि तुम हमारे साथ हो? नहीं कहता रहता अगर यहाँ पे बात डॉक्टर केंजो की नहीं होती तो, लेकिन यहाँ पे मेन टारगेट तो डॉक्टर केंजो ही है, सो व्हाई नॉट। तो इसका मतलब तुम? हाँ, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, बस बता देना कि हॉस्पिटल कब से ज्वाइन करना है। यार व्हाई नॉट डॉक्टर शुगा, मैं मोम से कहकर तुम्हारी ज्वाइनिंग कल ही करवाता हूँ। वैसे तुम कार्डियोलॉजिस्ट हो ना? बट अगर मैं एनडी हॉस्पिटल में काम करूँगा तो डॉक्टर केंजो को पता नहीं चलेगा। तुम इसकी टेंशन मत लो डॉक्टर शुगा, ये सब तो मेरे मोम के हाथ में है। वो हर साल इंटर्न्स को खुद ही लेती है, खुद ही सिलेक्ट करती है, और अगर उस पर्सन को एक बार एनडी हॉस्पिटल में सिलेक्ट कर लिया तो उसको मेरे मोम के सिग्नेचर के अलावा निकालना मुश्किल है। यस, आफ्टर ऑल डॉक्टर जिन उस हॉस्पिटल की 40% ऑनर जो है, तुम्हें तो पता ही होगा ना? उन्हें कौन नहीं जानता, वो इतनी बड़ी डॉक्टर जो है सियोल की। क्या हम कल के लिए रेडी है सियोल की जाने माने एनडी हॉस्पिटल में ज्वाइन होने के लिए? ऑफ कोर्स कल हम तीनों इस तरह से रॉयल एंट्री मारेंगे ना वहाँ पे कि सब लोग हमारी तरफ देखते ही रहेंगे आंखें फाड़ के। अबे रुको जरा अंग्रेजी को औलाद, वो रॉयल एंट्री नहीं बल्कि रॉयल एंट्री हुआ थे। और का बे वो अब खास करी वो अब कोर्स हुआ थे का कुछ समझ में नहीं आवत है तो काहे इंग्लिश में झाड़ा थे तू? पर हमें ऐसे रॉयल एंट्री मार के वहाँ पे जाना है क्यों है जिमिना? हम थोड़ी ना किसी राजा महाराजा के हवेली में जा रहे हैं, हम तो हॉस्पिटल में जा रहे हैं ना। ये मासूमियत कहाँ से न जाने मासूमियत टपक रही है पता नहीं क्या खा के पैदा हुई है। तुम अपनी इस विचित्र नजरों से मेरी सहेली को बार-बार देखना बंद करोगे? का बोली हमरी विचित्र नजर, साला हमको समझ में नहीं आवत है। आखिर तुम हमसे चाहती का हो? नहीं मतलब 5 साल तक ऐसे मिलने अमेरिका ठुमक कर जाती रही अकेले ससुरी। हमरे को तो एक बार भी नहीं लेके गई अपने साथ माँ। अब इतने सालों बाद तेरा मुख दर्शन हुआ है तो क्या चाहती हो कि हम उसको ताड़े भी नहीं? हम तो ताड़ेंगे भाई। तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से मैं तुम्हें ते के पास नहीं लेके जाती थी, समझा? तुम हमको कछु नहीं बोलो तो अच्छा है जिमिना, वरना हम बप्पू को जाकर बता देंगे, समझी या समझाए? तेरा समझाए लेकर बिहार का और फाइनली अब मुझे एनडी हॉस्पिटल में जॉब मिल ही गई। काफी पुराना रिश्ता है मेरा तुमसे एनडी हॉस्पिटल, और काफी पुराना हिसाब किताब भी चुकाना है मेरा तुमसे। दैट्स व्हाई मुझे तो किसी भी हालत में यहाँ पे आना ही था।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।